आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। जानते हैं ना, आज हमारा करवा चौथ उत्सव का दूसरा दिन है। आज मैं आपको बताऊंगी मेहंदी सिंदूर से जुड़े खूब सारे टोटके, साथ ही आप अपने फैमिली को कैसे कर सकती हैं कंट्रोल, ये भी सिखाऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी शो की हेडलाइन से। करवा चौथ पर सिंदूर कैसे करेगा आपका कल्याण, खास जानकारी मैं देने वाली हूँ। करवा चौथ पर मेहंदी से जुड़े कुछ खास उपाय और हेल्थ टिप्स बताने वाली हूँ। करवा चौथ पर रिश्ते मजबूत करने का सबसे खास तरीका मुझसे जानिए। करवा चौथ पर खास ब्यूटी और फैशन टिप्स आपको करूंगी उससे अपडेट। क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर आप अपनी सास के साथ, क्या अगर सास ये प्रोग्राम देख रही है तो अपनी बहू के साथ आप रिश्ता और मजबूत कर सकते हैं। कैसे? सरगी के जरिए, वो तरीका आपको आगे बताऊंगी। और भी ढेर सारे आसान उपाय आपको बताऊंगी खास करवा चौथ पर, ये हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी कि करवा चौथ में कैसे करना है आपको अपने रिश्तों को इम्प्रेस। करवा चौथ तो सब रख लेते हैं, लेकिन रखते क्यों हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बहू ने आपसे पूछा कि मम्मी हम फास्ट तो रख लेते हैं लेकिन रखते क्यों हैं? तो अगर इस क्यों का जवाब आपको नहीं पता तो मुझसे जानिए। देखिए, कल करवा चौथ है और ये नॉर्थ इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है। सारी फीमेल्स मार्केट आप देखेंगे, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, क्या क्या नहीं हो रहा होगा। ये व्रत जो है ये सभी मैरिड लाइफ में जो फीमेल्स हैं ये अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। जो न्यूली मैरिड वुमेन्स होती हैं वो जब पहला करवा चौथ रखती हैं तो ये बहुत खास होता है। उनके परिवार के सभी लोग इस दिन उनका खूब खास, जो फीमेल्स हैं ये अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। जो न्यूली मैरिड वुमेन्स होती हैं वो जब पहला करवा चौथ रखती हैं तो ये बहुत खास होता है। उनके परिवार के सभी लोग इस दिन उनका खूब खास ख्याल रखते हैं, कम से कम सुनने में तो यही आता है। और अगर नहीं रखते हैं तो आप डिमांड करिए कि आपका ख्याल रखें। बिन मांगे तो पानी भी नहीं मिलता, ये आदत तो सीख ही लीजिए। अब ये जो फेस्टिवल है ये ऑटम की सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। ऑटम हार्वेस्ट के तुरंत बाद मनाया जाता है, ये इसका महत्व है। अब करवा यानी कि क्ले पॉट और चौथ यानी कि चतुर्थी, तो आपको समझ आ गया कि क्ले पॉट जिसको हम देखते हैं चांद को, और चतुर्थी। अब ये क्यों होता है, इससे हस्बैंड से कैसे आपका प्यार बढ़ेगा, ये सारी थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको आगे देती रहूंगी। करवा चौथ पर हस्बैंड्स की इम्पोर्टेंस तो लास्ट डे ही होती है, यानी कि मेन करवा चौथ वाले दिन। लेकिन एक दिन पहले तो सास की इम्पोर्टेंस होती है ना। आपकी मदर इन लॉ आपको कैसी सरगी देगी, आप देखेंगे कि हाँ मुझे ऐसा दिया, उसको ऐसा दिया, तो सारी चिक चिक जो है लाइफ में वो तो मदर इन लॉ के साथ ही निकलती है। तो मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ तो सरगी के लिए भी आपको अपडेट कर देती हूँ। कल करवा चौथ है और आज सास अपनी बहू को सरगी देंगी। सरगी यानी वो खाना जो बहू सुबह सूरज निकलने से पहले खाएगी, उसको सरगी कहते हैं। सरगी में फिरनी, मट्ठी, नारियल, मिठाई के अलावा अपनी इच्छा अनुसार जो भी सामान वो रख देते हैं। लेकिन ज्यादा नमक या ज्यादा मीठा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद प्यास बहुत ज्यादा लगेगी और फिर आप इरिटेट होती रहेंगी, लोगों को कहेंगी हाय मुझे प्यास लग रही है। 5-7 फोन अपने हस्बैंड को भी मार देंगे कि अरे मुझे प्यास लग रही है, कि मुझसे रुका नहीं जा रहा, चांद कब निकलेगा। तो इरिटेट होने की बजाय अच्छा है कि आप सॉल्ट और मीठा कम खाएं। अच्छा, सरगी में फिरनी यानी कि जिसको पंजाबी में फेनिया भी बोलते हैं, उसका बहुत महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि फेनियों से पेट भर जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, क्योंकि वो दूध में मिलती है और मिल्क सारा दिन न्यूट्रिशन भरा होता है, हमें अच्छा फील कराता है, तो इसलिए फेनियों का रिवाज है कि फेनिया दी जाती है। और दूसरा, फेनिया जो है जब आप पूरी लेते हैं तो वो चांद की शेप में। यूजुअली आप देखेंगे कि इस दिन साबुत और गोल चीजों का बहुत महत्व है, क्योंकि चांद से रिलेटेड फेस्टिवल है। तो आप ऐसी चीज ना लें जो कि आधी कटी टूटी हुई हो, खास तौर पे सरगी के समय। आप अगर आपकी मदर इन लॉ आपके लिए लाती हैं, आप खुद लाते हैं, तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो राउंड राउंड चीजें हैं, बहुत ज्यादा मीठी भी नहीं है या एकदम से नमकीन भी नहीं है, जैसे मट्ठी गोल, फेनिया गोल, तो ये सारी गोल गोल चीजों का महत्व है। इसका मतलब कि जैसे कोई चीज जिस पॉइंट पे शुरू होती है उस पॉइंट पे खत्म आ जाती है, यूनिवर्सल चीज है गोल चीज, उसी तरह से आपका प्यार, आपके रिलेशनशिप्स हर समय पूर्णता से रहें, कंप्लीट रहें, इसलिए गोल चीजों का महत्व है। अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं करवा चौथ में, ये मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले एक बड़ी जरूरी बात है, सुनिए। जब आपकी मदर इन लॉ आपको सरगी दें या आप अगर सास बहू के लिए सामान खरीद कर ही ला रही हैं, तो आप थोड़ी सी फेनिया बचाकर रख लें। फिर ये फेनिया जो आपको सरगी में मिली हैं, हर पूर्णिमा के दिन उसकी थोड़ी सी खीर बनाएं और आप और आपकी मदर इन लॉ आराम से चंद्रमा की रोशनी में बैठकर खाएं।
यकीन मानिए आपका रिश्ता सास बहू की बजाय माँ बेटी जैसा हो जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर से दोहरा रही हूँ कि करवा चौथ बिना मेहंदी और सिंदूर के कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसकी बहुत रेलेवेंस है। ये सिर्फ श्रृंगार की चीजें नहीं है, यही श्रृंगार आपके घर में आपको पावरफुल बना देगा। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले सास बहू के रिश्ते को तो मिठास भरा कर दें। घर में महिलाएं अपने हाथ में या हर समय अगर पीली चूड़ी पहन कर रखती हैं, मतलब आप आज से या कल से शुरुआत करते हुए डेली पहने, तो इससे सास बहू के रिश्ते शांत होते हैं, क्योंकि आपसे आपके मन में शांति आती है। लेकिन हाँ, ये राइट हैंड में हो, ये जरूरी है। इसके अलावा घर में शांति के लिए काम करें कि शनिवार को गेहूं में 100 ग्राम काले चने मिलाकर आटा पिसवाएं। कल शनिवार है इसीलिए बता रही हूँ। और परिवार में अगर ऐसा करते हैं तो शांति रहेगी। अब आप कहेंगे हम तो जी चक्की पे जाते नहीं पिसवाने के लिए। कोई बात नहीं, आटा तो लाते हैं, उसके अंदर पिसी हुई तुलसी का पाउडर मिला दीजिए कल के दिन, अपने आप फैमिली में प्यार रहने लगेगा। इसके अलावा गुरुवार को पीपल और केले के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ दोनों को साथ में जाकर एक साथ जल चढ़ाना चाहिए। इससे आप दोनों के मन में गंदे गंदे विचार, नेगेटिव वाइब्रेशंस जो एक दूसरे को लेकर आते हैं वो नहीं आएंगे। अच्छा, अगर मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं है, बातचीत भी नहीं होती, आप उपाय करेंगे, वो कहेंगे ये क्या कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन है तो क्या करें? तो रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। खीर तो आप जब मर्जी बना सकती हैं, आप शुक्ल पक्ष में कभी भी बना लें। खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें, सुबह अपनी सास को खिलाएं, रिलेशनशिप मधुर हो जाएंगे। जैसे कि आज मैं आपको मेहंदी और सिंदूर के बारे में बताऊंगी, ठीक उसी तरह कल मैं आपको बताऊंगी ढेर सारे इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स जो हस्बैंड दे सकते हैं अपनी वाइफ को कंट्रोल करने के लिए या कम से कम सही ट्रैक पे रखने के लिए। और साथ में मैं आपको बताऊंगी चूड़ी और कंगन के बारे में। ये सारी इम्पोर्टेंट जानकारी कल दूंगी, लेकिन अभी जानते हैं मेहंदी और सिंदूर के बारे में। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। जी हाँ, ये एक चुटकी सिंदूर ही काफी है, क्योंकि पहले तो आप जानते ही हैं कि सुहाग की निशानी है सिंदूर। जब तक मांग नहीं भरी जाती तब तक शादी कंप्लीट कहाँ होती है। तो सिंदूर जो है वो पुराने समय से ही एक फीमेल की एक पवित्रता, या फिर हम कहेंगे कि एक क्या बोल सकते हैं इसको, कि एक कमिटेड वाइफ की निशानी है। अब आजकल अगर देखें तो काफी लोग सिंदूर कम लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, वर्किंग कल्चर है, लेकिन कम से कम आप ऐसे ओकेजन्स पे, जो ऐसे फेस्टिव ओकेजन्स पे हैं, इन पे सिंदूर जरूर इस्तेमाल करें। इसकी ताकत क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने कभी देखा है कि भगवान देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो सिंदूर का जरूर इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं माँ पार्वती भी सिंदूर लगाती थी। सीता जी ने भगवान श्री राम के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सिंदूर लगाती थी, और उन्हें देखकर हनुमान जी भी श्री राम की कृपा पाने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते थे। यानी कि सिंदूर निशानी हुई कमिटमेंट की कि ये जो है किसी खास व्यक्ति के लिए ही है, उसके लिए जिससे हम बेहद प्यार करते हैं। तो राधा जी भी श्री कृष्ण के लिए सिंदूर लगाती थी। पुराणों में तो ये तक भी लिखा है कि सिंदूर जो है वो बहुत पावरफुल चीज है। सिंदूर लगाने से फीमेल्स की ब्यूटी और ग्रेस बढ़ती है। इससे आपके फोरहेड की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, फोरहेड की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है? एस्ट्रोलॉजिकली आपको समझाऊं तो जो फोरहेड है, यानी कि जहां से हमारे ब्रेन से आइडियाज निकलते हैं, वो आइडियाज है राहु। लाल रंग का सिंदूर है मंगल। तो राहु यानी कि हाथी को कौन कंट्रोल करता है? महावत, यानी कि मार्स, मंगल। तो जब आप अपने माइंड के बीच में, यानी कि अपने इस बीच वाली मांग की जगह पर लाल रंग भरते हैं, तो इससे दो काम होते हैं। एक तो आपकी सोच जो है वो पूरे से कंट्रोल में रहती है। तभी तो मेल्स भी पहले जमाने में लाल टीका लगाते थे, अब नहीं लगाते, अलग बात है, लेकिन पहले फीमेल सिंदूर लगाती थी और आदमी लाल तिलक लगाते थे। उसका यही कारण था। और साथ में यहाँ पे एक आज्ञा चक्र होता है जो कि आपको पावरफुल बनाता है, आपको चार्मिंग बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, आपको राइट डिसीजन मेकिंग पावर देता है, वो भी सिंदूर से एक्टिवेट हो जाता है। ये तो मैंने आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा दी। अब मैं आपको बताती हूँ इसके खास उपाय क्या हैं। करवा चौथ पर आप अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मांग तो भरती ही हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। एक कौड़ी ले लीजिए, कौड़ी आपको पूजा की दुकान में मिल जाएगी। एक कौड़ी ले लें, उसमें सिंदूर भर। रोज 11 दिन तक अगर आप ऐसा करते हैं, लक्ष्मी जी के आगे रखते हैं, फिर ये सिंदूर आप अपने आप को लगाते हैं, तो आपके हस्बैंड की
सेहत भी ठीक रहेगी, लंबी आयु भी रहेगी, और साथ साथ आपके हस्बैंड अगर आपको पैसे नहीं देते, कंजूस हैं, तो आपको पैसे देना भी शुरू कर देंगे। यानी कि यही सिंदूर आपको कराएगा धन लाभ। इसके अलावा सिंदूर आप अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए लगाते हैं। अगर आप सिंदूर, इत्र, चना दाल और केसर का दान करते हैं तो आपके हस्बैंड की अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी चली जाएगी। अब करवा चौथ की बात हो रही है तो मेहंदी की बात ना करें, ये तो नहीं हो सकता। ये मेहंदी कैसे आपकी सेहत को रख सकती है फिट, और कैसे आपके त्योहार को बना सकती है स्पेशल, जानते हैं। अगर आप ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हैं या आप चाहती हैं आपकी ब्यूटी दिन ब दिन इंक्रीज हो, तो आप मोर बनाएं, क्योंकि मोर ब्यूटी का प्रतीक है। जैसा आप सोचेंगी वैसी ही आप हो जाएंगी। अगर आप वर्किंग है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो आप स्वैन्स का सिंबल बनाएं, क्योंकि स्वैन्स मतलब सक्सेस। आपका प्रोजेक्ट आपको सक्सेसफुल, आपका सक्सेस ओरिएंटेशन बढ़ जाएगा। अगर आपका हस्बैंड आपको वैसे पैम्पर नहीं करता जैसे आपकी देरानी का या आपकी ननद का हस्बैंड करता है, तो परेशान मत होइए, एक काम कर सकते हैं। आपने कभी पैरट्स को, यानी कि तोता और फीमेल पैरट को कभी प्यार करते हुए देखा है? वो उसको इतना प्यार करता है, तो इसका मतलब पैरट जो है वो प्यार का मैसेंजर है। तो अगर आपके हस्बैंड आपको प्यार नहीं करते तो अपने लेफ्ट हैंड पे एक तोता बनाएं और तोते के अंदर अपने हस्बैंड का नाम लिखवा दीजिए। वो आपके ऊपर वैसे ही लट्टू रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ कल की बात नहीं है या आज की बात नहीं है। आपको हर महीने एक खास दिन चुनना पड़ेगा। कौन सा खास दिन? शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप अपने किसी भी फ्रेंड को या बच्चे को बोले कि मेरे हाथ पे बेटा पैरट बना दो। बस पैरट बनाकर अपने हस्बैंड के नाम का फर्स्ट इनिशियल भी अगर आप तोते के अंदर रख लेती हैं, तो यकीन मानिए उनके अंदर वैसे ही गुण आ जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मस्त हैं, आपकी शादी वादी नहीं हुई और आप इस चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहती, तो आप क्या करें? तो अपने हाथ में मेहंदी में फूल, जो कि जॉय, हैप्पीनेस का प्रतीक है, वो बनवाया करें। और अगर आपकी एज हो गई है 40 प्लस और आपको लगता है कि इन सब पचड़ों से आपको बाहर निकल जाना चाहिए, घर में बहुत चिक चिक होती है, तो आप लोटस, जो कि ग्रेस, ब्यूटी और प्योरिटी का प्रतीक है, वो हाथ पे बनाया करें। और जैसे मैं आपको कहती हूँ, जो आप प्रतीक बनाए उसी के नीचे अपना नाम या जिसके लिए भी चाहती हैं उनका नाम उसके अंदर लिख दीजिए, असर हो जाएगा। अब मेहंदी का रंग गहरा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मेहंदी का रंग गहरा नहीं आता तो अपने ही हाथ को देखने को मन नहीं करता। इसका बहुत ज्यादा फैक्टर्स और चीजें डिपेंड करती है, जैसे आप कितनी देर तक मेहंदी लगा कर रख रही हैं, ये डिसाइड करेगा कि मेहंदी का रंग गहरा आएगा कि नहीं। आप कुछ लोगों के आपने हाथ कभी पकड़ कर देखे हैं, उनके हाथ नेचुरली गर्म होते हैं, तो जितनी ज्यादा आपकी हाथों में हीट होगी, आपकी अंदरूनी बॉडी में गर्माहट होगी, उतना ज्यादा मेहंदी का रंग जो है डार्क आएगा। जिन लोगों के अंदर ब्लड की कमी रहती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उनकी मेहंदी का रंग कभी भी डार्क नहीं आएगा। फिर चाहे सास प्यार करे या ना करे, मेहंदी का रंग डार्क नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और अगर हाथों की स्किन आपकी बहुत पतली है तो भी मेहंदी का रंग डार्क नहीं आएगा। मोटी, जिसको हम बोलते हैं ना, मोटी चमड़ी होती है तो ही मेहंदी का रंग डार्क होता है। अगर हाथ जो है उस पर वो बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट है, तो भी यूजुअली लाइट कलर आता है। अब ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब आपको तो किसी भी तरीके से मेहंदी का रंग डार्क ही चाहिए, तो क्या करेंगे? तो हाथ पर टी ट्री लिखिए, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ये इजीली मार्केट में मिलता है, अरोमा ऑयल होता है। इसको आप हाथ पे मेहंदी लगाने से पहले और बाद में लगाकर सो सकते हैं। लेवेंडर या फिर क्लोव, जिसको हम लौंग का तेल भी बोलते हैं, डेंटिस्ट भी इसका प्रयोग करते हैं, वो आप उसको तेल को अगर पहले और बाद में लगाएंगे तो हाथों में मेहंदी का रंग डार्क आएगा। करवा चौथ पर चांद देखकर ही आपका व्रत खुलेगा, तो आपको भी तो चांद जैसा खूबसूरत दिखना चाहिए। तो चांद जैसा खूबसूरत बनाएगा आपको ये शहद। कैसे, आगे बताऊंगी, लेकिन पहले मेहंदी जो सिर्फ हाथ के लिए है, वो आपकी हेल्थ को कैसे बेनिफिट कर सकती है, ये जानते हैं। मेहंदी सिर्फ हाथों पे ही नहीं लगाई जाती, इसकी और भी कई फायदे हैं। अगर आप इसको बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी काफी हेयर प्रॉब्लम से आपको राहत मिलती है। डैंड्रफ के लिए आप क्या करें कि 1 चम्मच मेथी दाने रात को भिगो दे, वही मेथी दाने जो मैं आपको कल बता रही थी। फिर उसके पेस्ट बनाकर आप उसमें सरसों का तेल, मेहंदी डालकर, और मेहंदी के आप पत्ते भी डाल सकते हैं, डालकर गर्म कर लीजिए। फिर इसे छान लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इस पेस्ट को आपको अपने बालों में लगाकर आधे घंटे के लिए रिलैक्स करना है। पिक्चर देखिए, इससे आपके बालों का हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। आप जानते हैं मेहंदी से जुड़ी कुछ खास हेल्थ टिप्स।
मेहंदी जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो आप क्या करें कि हीना ऑयल अर्थराइटिस में अगर आपको पेन है, जोड़ों की दर्द रहती है, तो उसमें आपको बहुत रिलीफ दिलाएगा। इसके अलावा डायसेंट्री के लिए भी हीना के जो सीड्स होते हैं या पाउडर हैं उसको साथ में ले लें, उसकी गोलियां बना लें और अगर आप इसको पानी के साथ लेते हैं तो डायसेंट्री में आपको आराम मिलता है। अगर आपको लिवर में प्रॉब्लम है तो हीना पाउडर लेने से उसमें भी लाभ मिलता है। गंजेपन को दूर करने के लिए आप 250 ग्राम सरसों के तेल में 50 से 60 ग्राम मेहंदी के पत्ते, मैंने पाउडर नहीं बोला, मैंने बोला मेहंदी के पत्ते गरम कर लें। इसको छान कर इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें। फिर इस तेल को अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों की रीग्रोथ वापस हो जाती है। और अगर आपके यहाँ पर कहीं पर चेहरे पर कोई स्किन जल गई है या छाले हो गए हैं, उसी पॉइंट पर अगर आप हीना लगाते हैं, भीगी हुई हीना लगाते हैं, तो आपको बहुत फायदा देगा। ब्यूटी और फैशन टिप्स जानते हैं। करवा चौथ पर खूब अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी सी ज्वेलरी पहन ली, खूब अच्छे से तैयार हो गए, लेकिन अगर आपका चेहरा ही चांद की तरह नहीं चमका तो फायदा क्या। और अगर मेरे यहाँ होते हुए मैं आपको चेहरा चमकाने के टिप्स ना बता सकूं तो मेरे यहाँ होने का क्या फायदा। तो करवा चौथ पे क्या है आपकी स्पेशल ब्यूटी टिप्स जानिए। देखिए मेरे हाथ में क्या आ गया है, शहद। इसलिए आया है क्योंकि आपको शहद से मैं चांद जैसा चमका सकती हूँ। आपको करना क्या है कि 1 चम्मच दही में थोड़ा सा, समझिए 1/4 चम्मच आपको संतरे का रस मिलाना है। संतरा नहीं, कोई बात नहीं, मौसमी का मिला दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगा देना है। आधा घंटा आंख बंद करके कमरा लॉक करके रिलैक्स करिए। आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करने लगेगी, मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक जादुई फेस पैक है, ये भी जानिए। स्किन डल पड़ जाती है, इतना भाग दौड़ कर रही है, आंख बंद करके कमरा लॉक करके रिलैक्स करिए। आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करने लगेगी, मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक जादुई फेस पैक है, ये भी जानिए। स्किन डल पड़ जाती है, इतना भाग दौड़ कर रही है, सामान इकट्ठा करने के लिए ये उपाय कीजिए। 2 चम्मच शहद में चुटकी भर जायफल का पाउडर, जायफल वही जो दालचीनी वाला जायफल होता है, जायफल का पाउडर और दालचीनी का पाउडर मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। आपके दाग धब्बे, छोटे छोटे इरप्शन, स्किन टेढ़ी मेढ़ी या बिल्कुल फ्लैट और ग्लोइंग स्किन नहीं है तो वो इंस्टेंट हो जाएगी। जैसे मैंने आज आपको बताया है कि आपका चेहरा कैसे चमकेगा, वैसे ही कल मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेकअप कैसे करना है, आपका भी और आपकी मदर इन लॉ का भी। ये बातें हम कल करेंगे, लेकिन अभी करते हैं फैशन टिप्स की बात। करवा चौथ है तो मैंने सोचा कपड़े तो आपने ले ही लिए होंगे, क्यों ना आपको ज्वेलरी को लेकर अपडेट कर दूं। तो करवा चौथ पर आप मांग टीका जरूर लगाएं। जैसे आप देख सकते हैं, और ये मांग टीका यहाँ से जितना ब्रॉड होगा उतना ज्यादा आपके चेहरे पर निखार आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैंने हाथ फूल पहना हुआ है, तो मैंने इसको खोल दिया बताने के लिए कि आप इसको बना कैसे सकते हैं। आप अपनी किसी भी रिंग में एक चेन को, या आपके पास कोई माला पड़ी हो मोतियों की, तो उसको अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद आपको इसको यूं एक ट्विस्ट देना है और यहाँ पर मैंने एक हुक लगा दिया है, उसमें बस आपको यूं डाल देना है और आपका हाथ फूल तैयार। इस तरीके से आप बैठे बैठे अपनी एक्सेसरी को घर में बना सकते हैं। 2 चीजों को सिर्फ जोड़ना है और आप अपने आप को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, अब वो खास तरीका जानिए। सबसे पहले तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। इस पर अपनी प्रॉब्लम मुझे लिखकर भेजिए मैक्सिमम 150 वर्ड्स के अंदर। साथ में आप अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स मुझे भेजेंगे, जिसमें डेट, टाइम और प्लेस होगी। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आप अपनी हैंडराइटिंग की फोटो, अपने दोनों हथेलियों की फोटो, चेहरे की फोटो और अपनी उम्र मुझे लिखकर भेजेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब हम देंगे। अगर हमारी बताई हुई रेमेडीज से आपको फायदा पहुंच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो कौन सी रेमेडी है और क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं, हमें लिखकर भेजिए, हम उसे अपने शो में शामिल करेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे देबशीष सेन गुप्ता से, जो कि दार्जिलिंग से हैं। देबशीष ने हमें अपनी डिटेल्स भेजी हैं। उनको हार्ट प्रॉब्लम है, काफी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। उसके अलावा उनकी इनकम भी नहीं है। उनकी वाइफ मेजर अर्निंग मेंबर है घर में। तो देबशीष को हार्ट सर्जरी के लिए बोला गया है, जिसमें रिस्क भी है। तो चलिए देबशीष से बात करते हैं। देबशीष, मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लें।
डॉक्टर जो है इस समय आपके लिए भगवान का रूप है। जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही करें, लेकिन साथ में आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप बेटर फील करेंगे। लेकिन मेडिसिन छोड़कर डॉक्टर का कहा ना मानकर आप ये उपाय करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप तांबे में एक चकोर पुखराज बनवाकर गले में डाल लें। आपको अगर लगता है पुखराज महंगा है तो आप येलो टोपैज, जो कि पुखराज का सब्स्टिट्यूट आता है, तांबे में बनवाकर गले में डालें। साथ में तांबे का ही एक चकोर टुकड़ा भी अपने गले में डाल लें। आप केसर और हल्दी का तिलक भी लगाएं। सुबह केसर, रात में हल्दी का तिलक लगाएं। और अगले साल मार्च के बाद सब कंफर्टेबल पीरियड है जब आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है अगले साल मार्च तक रुकने के लिए, तो फिर आप मार्च तक रुकें और उसके बाद ऑपरेशन कराएं। कल करवा चौथ है, यानी कि महा उत्सव। कल मैं आपको बताऊंगी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर करने के 10 अचूक उपाय। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि कंगन चूड़ी कैसे बिगड़ा काम बनाएगी और कौन सा गिफ्ट देने से बढ़ता है प्यार। ये सारी मजेदार बातें हम कल करेंगे, लेकिन अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।